जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुण स्टडी जीके में। तो मेरे साथियों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में भारत की प्रमुख नदियां। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि हर एक एग्जाम में भारत की प्रमुख नदियां से कम एक या दो क्वेश्चन अवश्य रहता है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो देखने से आपकी भारत के प्रमुख नदियों के बारे में पता लग जाएगा। आप उससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। जैसे आपको हम बताते हैं कि किसी नदी के कहाँ से निकलती है, कहाँ पे गिरती है और उसकी लंबाई कितनी, सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज का फर्स्ट नदी का नाम जो है वो है गंगा। जी हमारे दोस्तों, गंगा नदी जो हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है। तो मेरे दोस्तों, यह जो नदी गंगा नदी है, यह गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है। कहाँ? गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है और ये मेरे दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कहाँ पे गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बातों पे आप अच्छे से गौर कीजिएगा और ध्यान से इस बातों को सुनिएगा और याद रखिएगा। और जो इसकी लंबाई है मेरे साथियों, जो गंगा की लंबाई है वो है 2510 किलोमीटर। जी हाँ मेरे दोस्तों, गंगा की लंबाई है जो 2510 किलोमीटर है। यानी कि गंगा जो है निकलता है कहाँ से? तो गोमुख हिमानी से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और लंबाई इसका 2510 किलोमीटर। तो मेरे दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं अंत में एक बहुत ही शानदार ट्रिक आप सभी के सामने पेश करूंगा। तो अगला नदी हो गया, ये नदी आप समझ गए कि गंगा नदी के बारे में। तो अगला नदी है वह सिंधु नदी है। क्या? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी मेरे दोस्तों वह मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से निकलती है। यानी मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से निकलती है और यह सिंधु नदी जो है वह जाकर अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ पे? तो अरब सागर में जाकर यह नदी गिर जाती है और इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर, यानी कि 2880 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो वह मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है और इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। तो अगला नदी के बारे में देख लेते हैं। तो अगला नदी है, तीसरा नदी है सतलज। कौन? सतलज नदी, जो मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से ही ये भी निकलती है और ये जाकर गिरती है चिनाब नदी में। ये मेरे दोस्तों चिनाब नदी में जाकर गिरती है और इसकी जो लंबाई है वह है 1050 किलोमीटर, यानी 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सतलज नदी भी मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से निकलती है और यह चिनाब नदी में गिर जाती है। लंबाई कितना है? तो 1050 किलोमीटर। अब अगला चौथा नदी है तो ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ये नदी भी मानसरोवर झील के समीप स्थित चिमायू डूंग हिमानी से निकलती है और यह भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यानी यह निकलती है मानसरोवर झील के समीप स्थित चिमायुंग डूंग हिमानी से निकलती है और यह बंगाल के खाड़ी में जाकर गिर जाती है और इसकी लंबाई है मेरे दोस्तों वो 2900 किलोमीटर, यानी 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। तो अगला नदी है, पांचवा नदी है रावी नदी। कितना? रावी नदी है, जो कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और ये चिनाब नदी में गिरती है, यानी चिनाब नदी में जाकर यह गिर जाती है और इसकी लंबाई जो है वह 725 किलोमीटर, यानी 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और रावी नदी जो है कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और चिनाब नदी में गिर जाती है और इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। तो मेरे दोस्तों, आप अच्छे से इसको लिख लीजिएगा भी और अच्छे से इसे याद कर लीजिए। 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। अगला नदी है छठा नदी, जो यमुना नदी है। यमुना नदी जो है बंदर पूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यानी बंदर पूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और यह प्रयाग में, यानी प्रयाग में ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो यमुना नदी जो है वह प्रयाग के पास आकर और गंगा नदी में वो मिल जाती है और यमुना की जो लंबाई है मेरे दोस्तों वो हो जाए 1375 किलोमीटर, यानी 1375 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई है। और ये निकलती कहाँ से? तो बंदर पूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलकर प्रयाग में गंगा नदी में गिर जाती है। इसकी लंबाई भी आपको बता दी है 1375 किलोमीटर। आप ये अपने याद रखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं भारत की प्रमुख जो इम्पोर्टेंट नदी है जिसके बार बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है वही मैं इसमें लेकर आया हूँ। तो अगला नदी हो गया है सातवां की गंडक नदी। गंडक नदी जो है वह नेपाल से निकलती है और वह नदी पटना के समीप जाकर गंगा नदी में मिल जाती है।
गंडक नदी यानी नेपाल से निकलकर पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है और इसकी जो लंबाई है मेरे साथियों वो है 425 किलोमीटर, यानी जो गंडक नदी की लंबाई है वो है 425 किलोमीटर। तो अगला नदी होने वाला है ब्यास नदी जो है वह रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। कहाँ से? तो रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और यह सतलज नदी में जाकर गिर जाती है, यानी कि सतलज नदी में यह ब्यास नदी जाकर गिर जाती है और इसकी जो लंबाई है मेरे दोस्तों वह है 625 किलोमीटर। 625 किलोमीटर ब्यास नदी की लंबाई है और यह रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और सतलज नदी में जाकर गिर जाती है। तो अगला नदी होने वाला है चंबल नदी। चंबल नदी जो है मेरे दोस्तों वह मध्य प्रदेश में महू के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? तो मध्य प्रदेश में महू के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी से निकलती है और यह जाकर यमुना नदी में गिरती है, यानी गिरती है कहाँ पर? तो यमुना नदी में जाकर गिर जाती है और इसकी जो लंबाई है मेरे दोस्तों वो है 1050 किलोमीटर, यानी 1050 किलोमीटर है चंबल नदी की लंबाई। तो अगला नदी है महानदी। महानदी जो है मेरे दोस्तों वह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के समीप से निकलती है, यानी कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के समीप से निकलती है और ये मेरे दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है और इसकी लंबाई है जो मेरे दोस्तों वह है 858 किलोमीटर, यानी कि 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है और निकलती है कहाँ से? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के समीप से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो अगला नदी है कोसी नदी। कोसी नदी जो है वह गोसाई थान के चोटी के उत्तर से निकलती है, यानी जो गोसाई थान है उसके चोटी के उत्तर से निकलती है और ये कोसी नदी मेरे दोस्तों वो गंगा नदी में ही जाकर मिल जाती है, यानी गंगा नदी में ही कोसी नदी मिल जाती है और इसकी जो लंबाई होने वाला है मेरे दोस्तों वह है 730 किलोमीटर, यानी कि जो कोसी नदी है वह गोसाई धान के चोटी के उत्तर से निकलकर गंगा नदी में गिरती है और लंबाई है 730 किलोमीटर। तो अगला है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है वह कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से बंगाल से निकलती है, यानी कर्नाटक के कुर्ग जिले के स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से यह निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, यानी कावेरी नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है और लंबाई इसका जो है वह 805 किलोमीटर, यानी कावेरी नदी का जो लंबाई है वह 805 किलोमीटर है। तो अगला नदी होने वाला है 13वां नदी गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी जो है वह नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, यानी गोदावरी नदी जो है वह नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो लंबाई होने वाला है, लंबाई है मेरे दोस्तों वह 1465 किलोमीटर, यानी कि 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है और निकलती है नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से और गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो अगला नदी है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है वह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर और खंभात की खाड़ी में गिरती है, यानी कि जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम स्थल जो है वह अमरकंटक की पहाड़ी है और गिरती है जो वहाँ खत्म जहाँ होती है वह है खंभात की खाड़ी और इसकी लंबाई जो है वह है 1327 किलोमीटर, यानी कि 1327 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो अगला नदी है सोन नदी। तो सोन नदी जो है मेरे साथियों वह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और यह गंगा नदी में जाकर गिरती है, यानी कि जो सोन नदी है वह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर गंगा नदी में जाकर गिर जाती है और इसकी जो लंबाई है मेरे साथियों वह है 780 किलोमीटर, यानी कि 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है सोन नदी की, जो निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से और गिरती है गंगा नदी में। तो अगला होने प्रश्न है तुंगभद्रा, यानी अगला नदी का नाम है तुंगभद्रा, यानी जो कर्नाटक के पश्चिम घाट से निकलती है, यानी जो कर्नाटक है उसके पश्चिम घाट से निकलती है और ये मेरे साथियों कृष्णा नदी में जाकर मिलती है। जो तुंगभद्रा नदी है वह कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है और इसकी लंबाई जो है वह 640 किलोमीटर, यानी 640 किलोमीटर यह लंबी नदी है और यह कर्नाटक के पश्चिम घाट से निकलकर कृष्णा नदी में गिरती है। आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। तो अगला होने वाला है कृष्णा नदी। जो 17वां नदी है वह कृष्णा नदी, वह महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, यानी महाबलेश्वरम के समीप पश्चिमी घाट से कृष्णा नदी निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और इसकी जो लंबाई है वो
है 1401 किलोमीटर। कितना है? 1401 किलोमीटर जो है वह कृष्णा नदी की लंबाई है। यह महाबलेश्वरम के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अगला नदी है वह है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है मेरे दोस्तों वह बैतूल के मुल्ताई के पास से निकलती है, यानी बैतूल के मुल्ताई के पास से निकलती है। और यह ताप्ती नदी जो है वह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, यानी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की जो लंबाई है मेरे साथियों वो है 724 किलोमीटर, यानी जो ताप्ती नदी है उसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। वह बैतूल के मुल्ताई के पास से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो अगला नदी होने वाला है जो लुनी नदी। लुनी नदी जो है वह अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है, यानी जो अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी से निकलकर कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। लुनी नदी जो है वह अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी से निकलकर कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है और इसकी लंबाई जो है वह है 450 किलोमीटर, यानी कि 450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो आज का लास्ट नदी होने वाला है साबरमती। साबरमती नदी जो है वह उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित जय समुद्र मिल से निकलती है, यानी कि उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित जय समुद्र झील से यह निकलती है और यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, यानी खंबात की खाड़ी में जो है मिल जाती है साबरमती नदी। और इसकी लंबाई जो है 371 किलोमीटर, यानी 371 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो मेरे दोस्तों आज 20 नदी है जो भारत की बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है, इन सभी के बारे में आपको बता दिए कि यह कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है और इसकी लंबाई कितनी है। तो अब इससे आगे अब देख लेते ट्रिक क्या होने वाला है कि कौन नदी कहाँ पे गिरती है, सभी का एक ट्रिक बनाया हूँ। तो ट्रिक भी आप अवश्य देखिएगा। देखिए दोस्तों ट्रिक है कि बंगाल के खाड़ी में जो गिरती है वह गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी और महानदी। जी हाँ दोस्तों, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, यानी कि ये 6 नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और गंगा नदी में जो गिरती है वह यमुना, गंडक, कोसी, सोन। यमुना, गंडक, कोसी, सोन, यानी गंगा नदी में 4 नदी जो गिरती है। लेकिन खंबात की खाड़ी में जो है वह नर्मदा, ताप्ती और साबरमती, यानी खंबात की खाड़ी में नर्मदा, ताप्ती, साबरमती गिरती है, यानी इस तीनों में मिलाकर आपको बता दें कि 13 नदी जो है यह इस तीनों में गिरती है। और इसके बाद जो अलग नदी है वो आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, साथ ही बेल आइकन का घंटी जरूर प्रेस करके और सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो मेरे